हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज ड्यूटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर। क्या बोला बेटा? ड्यूटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर्स। तो बच्चों क्या होता है कि अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किसी कंज्यूमर को कुछ राइट्स देता है तो राइट्स ऑलवेज कम विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर आपको कुछ अधिकार मिलते हैं तो हमेशा अधिकार जिम्मेदारियों के साथ ही मिलते हैं सर। तो राइट्स ऑलवेज कम विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स जिम्मेदारियां, राइट्स मीन्स अधिकार, पावर। तो पावर ऑलवेज कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपके पास राइट है कि आप सड़क पे चल सकते हो, आप सड़क पे घूम सकते हो, आप ग्राउंड में खेल सकते हो, आप पार्क में बैठ सकते हो, तो ऑन द सेम टाइम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है सर कि आप सड़क पर स्प्लिट नहीं कर सकते। अगर आप कोई ट्रांसपोर्ट चला रहे हो, आप कोई गाड़ी चला रहे हो, तो आप सिग्नल तोड़ नहीं सकते। अगर आप ग्राउंड में खेल रहे हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि वहां ग्राउंड में गड्ढे वड्ढे कर आ जाओ। तो सर अगर आपको कुछ राइट्स मिले हैं तो ऑन द सेम टाइम आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। तो कंज्यूमर के केस में भी सेम है बच्चे कि अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कुछ राइट्स देता है, कुछ पावर देता है कंज्यूमर को, तो ऑन द सेम टाइम देयर आर सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज ड्यूटीज। कुछ ड्यूटीज भी हैं। तो हम रेफर करते हैं फटाफट थोड़ा स्पीड में इनको। द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अवेयरनेस। इधर कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है बच्चे। रीजन इज दैट कि दिस टॉपिक इज नॉट सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट कि हम पता नहीं कि एग्जामिनर पूछ भी सकता है, तो मैं थोड़ा सा इसको स्पीड में लेके जाऊंगा और हम सिर्फ हेडिंग पर फोकस करने की कोशिश करेंगे। बराबर? ठीक है। तो द फर्स्ट पॉइंट इज अवेयरनेस। तो बोला गया कि कंज्यूमर को कुछ हद तक तो अवेयर होना चाहिए, एटलीस्ट कंज्यूमर अवेयर टू सम एक्सटेंट सो ही कैन टेक द वाइज डिसीजन। वो कुछ हद तक तो अवेयर हो सो वी कैन टेक द वाइज डिसीजन, तो वो वाइसली डिसीजन ले सके, कुछ अच्छे फैसले ले सके। बराबर? तो वो थोड़े सही फैसले ले सके, तो उसको इतना तो अवेयर होना जरूरी है। तो वही बोला गया कि गवर्नमेंट भी बहुत सारी मुहिम निकालती है, लाइक जागो, ग्राहक जागो एंड ऑल। तो द पर्पस बिहाइंड द मुहिम इज सिंपल सर कि एटलीस्ट कंज्यूमर कुछ हद तक तो अवेयर हो। तो यही बोला गया कि अवेयर अबाउट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट, मेक एन इंटेलिजेंट, इफ यू आर इंटेलिजेंट देन टेक द वाइज डिसीजन। है ना? मेक एन इंटेलिजेंट एंड वाइज डिसीजन। थोड़ा होशियार और अच्छा डिसीजन लो ना यार। बराबर है? फॉलो इंस्ट्रक्शन। अगर किसी प्रोडक्ट पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं तो आपको फॉलो करने चाहिए यार। लाइक बच्चे कि अगर आपने मोबाइल फोन खोला और मोबाइल फोन पे क्या होता है, हमेशा एक इंस्ट्रक्शन कार्ड आता है, तो आपको उसको रीड करना चाहिए। अरे सर हमको सब आता है, हमको भैया सब आता है। अरे भाई मैं जानता है तेरे को सब आता है, आप टेक्निकली बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट है, बट स्टिल एक बार रीड कर सकता है। टीवी खोला तो कुछ गाइडलाइंस के नोट्स होते हैं, उनको रेफर करना चाहिए। सेम कार लेकर आए तो रेफर करना चाहिए। चाबी मिला तो उससे ही खोलना चाहिए, स्क्रू से खोल डालोगे। अरे ऐसे नहीं होता ना भाई। तो जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं आपको उनको फॉलो करना चाहिए। अगर किसी प्रोडक्ट के पीछे लिखा हुआ है उसका एक्सपायरी डेट आप रीड कर रहे हो, उसके बाद भी खरीद रहे हो, तो आपकी गलती है ना यार। गलत वो थोड़ी है यार। अगर आपको पता है कल आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो भी खरीद रहे हो। तो बोला गया कि फॉलो करो ना इंस्ट्रक्शंस को, तोड़ के क्या मजा आ जाएगा। तो बोला गया सर कि रीड द लेवल्स केयरफुली so as to have information, manufacturing and expiry dates, net weight, price, risk associated with the products। तो आपको पता होना चाहिए उसका वजन कितना है, उसका प्राइस कितना है, आपको ये सब कुछ रीड करना चाहिए। है ना? एक्सपायरी डेट्स पता होने चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट पता होनी चाहिए, एसोसिएटेड रिस्क पता होने चाहिए प्रोडक्ट के, तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। थर्ड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कैश मेमो। कैश मेमो क्या होता है सर? बिल। कि अगर आपने कुछ भी परचेज करी है तो एटलीस्ट एक बिल ना यार, उसका बिल लेना। भाई क्या दिक्कत है तेरे को, बिल क्यों नहीं ले रहा है? अगर भाई तो बिल लेगा तो एटलीस्ट यू हैव एविडेंस। अगर कुछ भी फ्यूचर में दिक्कत आता है, इन केस ऑफ डिस्प्यूट, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट इन फ्यूचर, सो एटलीस्ट यू कैन टेक द लीगल एक्शन अगेंस्ट द सेलर। बट अगर तेरे पास बिल ही नहीं तो हाउ कैन यू टेक द लीगल एक्शन? अरे ले ही नहीं सकता ना भाई। बराबर बात है ना? तो बच्चे बोला गया कि कंज्यूमर शुड टेक बिल, उसको बिल लेना ही चाहिए। तो कंज्यूमर ऑलवेज आस्क फॉर द बिल टू द सेलर कि बॉस मुझको पक्का बिल दो वरना बैंड बजा देगा मैं। बराबर? तो बोला गया कैश मेमो आस्क फॉर द कैश मेमो मतलब आस्क फॉर द कैश मेमो ऑन परचेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर अ प्रूफ ऑन द ऑफ द परचेस मेड। बराबर? देन कि अगर आपके साथ कुछ भी एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, कुछ भी चीटिंग हुआ है, तो क्या करना चाहिए? टेक लीगल एक्शन। आपको कंप्लेंट फाइल करना चाहिए टू द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। आपको क्या करना चाहिए? यू शुड फाइल द कंप्लेंट टू द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी अगेंस्ट द चीटर। तो एटलीस्ट द अथॉरिटी इज अवेयर अबाउट द चीटिंग एंड दे कैन टेक द लीगल एक्शन।
अगर तू कंप्लेंट ही फाइल नहीं करेगा तो हाउ कैन दे टेक द लीगल एक्शन, वो कैसे लीगल एक्शन लेगा, नहीं ले सकता ना सर। तो यही बोला गया कि अगर कंज्यूमर के साथ स्मॉल अमाउंट का या बड़े अमाउंट का मैटर नहीं करता, कैसा भी चीटिंग हुआ है तो उसको कंप्लेंट फाइल करना चाहिए, टू द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी फाइल करना चाहिए। बॉस अगर आपके यहां चोरी हुआ है तो आपको जाके कंप्लेंट फाइल करना चाहिए, कहां पर, टू द पुलिस स्टेशन। आप स्कूल के चौकीदार से नहीं पूछोगे है ना कि भैया हुआ कि चोरी, नहीं हुआ, अरे हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता, उधर कंप्लेंट फाइल नहीं करोगे, आपको एप्रोप्रिएट जगह पे जाके कंप्लेंट फाइल करना पड़ेगा, बराबर, ठीक है। तो लिखा है कि फाइलिंग कंप्लेंट में कि फाइल अ कंप्लेंट इन एन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम। कहाँ फाइल कंप्लेंट करना है, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है पर जो कि ज्यादा सही हो वहां पर, है ना। इन केस ऑफ शॉर्ट कमिंग इन द क्वालिटी ऑफ गुड्स और परचेस ऑफ सर्विसेज, अगर कुछ भी शॉर्ट कमिंग अराइज होता है इन द गुड्स और सर्विसेज, देन टेक एक्शन इवन व्हेन द अमाउंट इन्वॉल्व्ड इज स्मॉल। अगर अमाउंट कम भी है तब भी चलेगा, एटलीस्ट टेक लीगल एक्शन, बराबर। फिर बोला गया सर कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली, कि भाई ये तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी है ना कि एटलीस्ट परचेज द इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स ना यार। अगर तुम ऐसे प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हो जो कि इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं तो ये अच्छी बात थोड़ी है ना बेटा। तो ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एटलीस्ट परचेज द इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। अरे सर वो आपको पता है क्या, मजा आ जाता है सर, अरे नालायक हमारे पर्यावरण की लगा के रख दिया बताओ। तो सर बोला गया कि जो भी हमको प्रोडक्ट्स परचेज करना चाहिए, हमको थोड़े से अवेयर कंज्यूमर बनना चाहिए, हमको थोड़ा सा अच्छा यूथ बनना चाहिए और हमको थोड़े से इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाहिए, इन्वायरमेंट को। तो लिखा गया सर कि रिस्पेक्ट द इन्वायरमेंट, क्या बात है, रिस्पेक्ट द इन्वायरमेंट, अवॉइड वेस्ट, लिटरिंग्स एंड परचेज प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली, परचेज दोज प्रोडक्ट्स विच आर इको फ्रेंडली इन द नेचर, बराबर, एकदम बराबर। और बोला गया सर कि आखिरी में अगर आप फ्री बैठे हो ना तो एक काम करो, कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए एक फॉरम बना लो, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लो। तो ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे तो क्या करेगी वो ऑर्गेनाइजेशन, लोगों के लिए एक काम करेगी। तो आप किसी के साथ भी अगर कुछ नाइंसाफी होगी किसी भी कंज्यूमर के साथ तो एटलीस्ट आपकी फोरम उसके साथ जाके खड़ी होगी और फिर उस कंज्यूमर को इंसाफ मिल सकेगा। तो अगर आप बहुत फ्री बैठे हो तो बोला गया कि आप ये भी काम कर सकते हो, फॉर्म कंज्यूमर अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन, बराबर, विच कैन बी रिप्रेजेंट द कंज्यूमर फॉर देयर वेलफेयर, बराबर बच्चों, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा स्पीड में लिया जस्ट बिकॉज द टॉपिक इज नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट ऑल्सो हमको हेडिंग्स का पता होना जरूरी है और एटलीस्ट वी आर अवेयर अबाउट सम टू सम एक्सटेंट द कंटेंट, बराबर, टू सम एक्सटेंट कंटेंट। तो हमको कुछ हद तक तो कंटेंट का पता होना भी जरूरी है। तो थैंक यू सो मच, अगली वीडियो में मिलते हैं।